हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग सभी को। तो फिलहाल के लिए बाजार कैसा दिख रहा है? दोनों साइड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। सुबह से ही एक बार हल्का सा दिखाया था इसने बुलिश, यानी कि डब्ल्यू टी टी होके दोबारा से ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ऐसे केस में सपोर्ट से बाइंग आती है और रेजिस्टेंस से सेलिंग आती है, तो EUR+1 से सेलिंग आ रही है। ठीक है, सुबह से यहाँ से वैल्यू तो आ नहीं रही थी अभी, मतलब 9:15 से 9:42 9:40 की वैल्यू थी ये, यहीं से जस्ट बाजार गिर रहा है। 983 का टारगेट यहाँ पे डन हो गया, यानी कि एक डाइवर्जन पूरा हो चुका है। अब अगर हमें बाजार मिलता है यूएस पे तो हम एक ट्राई करेंगे। US-1, यूएस की लाइन है ये वाली, मॉर्निंग वाली 948 की आ रही थी, अब 936 आ रही है। US+1 है 986, यानी कि यहाँ कहीं ये रिस्की होगी, बहुत सेफ होगी US-1 885, इसकी भी लाइन खींच लेते हैं एक 885। ठीक है, ये हो गया हमारा यूएस। EUR का भी नहीं आई है वैल्यू, तो ये EUR नहीं है अभी फिलहाल के लिए। देखो यहाँ से बाजार जो रिस्की वाला है वहीं से उठता हुआ। हेलो हेलो। लाइव में आवाज नहीं आ रही क्या? हम्म। आई थिंक लाइव में आवाज नहीं आ रही है, तो खैर नहीं। खैर, तो लाइव को अभी स्टॉप कर देते हैं। फिलहाल के लिए फायदा नहीं है, रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो अभी के लिए इसको स्टॉप स्ट्रीमिंग। सोच रहा था लाइव हो जाए। खैर कोई नहीं, स्टॉप कर दिया मैंने। हमारा कब्जा भाई। देखो, मेरा प्लान जो है अभी, मेरा प्लान है अभी कि यूएस से 100 मूविंग एवरेज की भी अपने सपोर्ट आ रहा है, और बाय ऑन डिप्स का इलेक्शन तक चलेगा माहौल। तो जब जब आपको नीचे मिले माहौल, तो आप खरीद सकते हैं, बढ़िया रहेगा। रही बात इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस से एक दो दिन पहले मैं एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप अपना अच्छा खासा बढ़िया पैसा बना सकते हैं। ठीक है, रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड ज्यादा होगा उसमें, ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग हमें नहीं करनी है, ऑप्शन बाइंग करेंगे उस दिन भी बढ़िया।
यहाँ कहीं मिलता है ना हमें, तो एक ट्राई मारेंगे हम ऊपर की तरफ के लिए, ठीक है। फिलहाल तो ये ठीक ही लग रहा है, एक्सटेंशन ऑफ 938 के आसपास तो यही कहीं आ रहा है, ये यही जोन जो है ना अपना, ये वाला जोन, ये जोन पूरा सपोर्ट का ही है। तो एक तो यहाँ से देना चाहिए। लेट्स सी। फिन निफ्टी चढ़े जा रहा है, बैंक निफ्टी भी चढ़ रहा है, फिन निफ्टी गिर रहा है, मिड कैप निफ्टी भी चढ़ रहा है। कैसे कैसे। हम्म। ठीक है, तो मेरे पास वजह है ऊपर जाने की ज्यादा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा नीचे गया तो 880 की वैल्यू है। हम्म। अगर ये परसेंटेज हो गए स्ट्रॉन्ग, तो ये हल्का सा एक डाइवर्जन यहाँ तक भी लगा दे। लेकिन पॉसिबिलिटी है 880 की, नहीं तो उससे पहले 932 935 से रिवर्स होने का चांसेस हैं बहुत ज्यादा। वजह क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये भी है, ये भी है, और हमारे पास ये भी है, जो बढ़ने की तरफ ऊपर WTT की छाव बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं बाकी। भगवान तो कोई है नहीं, डेटा को पढ़ रहे हैं। कोई वॉइस नोट आया है क्या? आ गया वॉइस नोट। 9:27 पे, चलो 3 ही मिनट लेट है। गुड मॉर्निंग है सभी को, सुप्रभात है, कैसे हैं सभी लोग, उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे अच्छे बता रहे हैं। बिल्कुल जैसा हम लोग निफ्टी को देख पा रहे हैं, निफ्टी में सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 23,000 पर, और रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है 23,000। रेजिस्टेंस वाला स्लाइड सब इक्वल स्टॉक मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर कुछ बातें अच्छी हैं और कुछ समस्याएं हैं, दोनों का जिक्र मैं आपके साथ करना चाहूँ। अच्छी बात यह है कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स स्टॉप होकर के स्ट्रांग हुआ। 86% वीक टुवर्ड्स स्टॉप था, 62% अब उस पर्टिकुलर प्लेस पर दिखाई दे रहा है परसेंटेज। तो कुल मिला के वापस से वीक टुवर्ड्स स्टॉप होने की संभावना अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। तो एक बेरिश प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बेरिश प्रेशर, बेरिश मतलब स्लाइट बेरिश होता है, वीक टुवर्ड्स स्टॉप होकर के स्ट्रांग होता है। अब समस्या कहाँ है इसमें? समस्या ये कि 23,050 वाला डाइवर्जन है वो 995 96 है ना। अब उसके उसके कारण फुट साइड, अब उसके कारण चक्कर क्या फंस रहा है? उसके कारण चक्कर फंस रहा है कि जब मार्केट नीचे गिरेगा तो वो उसके बाद तो थोड़ी देर के लिए रोक लेगा, थोड़ी देर के लिए रोक लेगा। तो एक डायवर्जन नीचे गिरा मार्केट, लो लगाया था 75 तक का, थोड़ा प्रेशर क्रिएट किया, रखा रोकेगा। और जब वो धीरे से ब्रेक होकर नीचे जाएगा तो 939 जो उनको 23,000 का टाइम दिखाई दे रहा है नीचे के साइड, वहां तक भी बाजार जाएगा, जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चूंकि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है तो एक डायरेक्ट ऊपर की तरफ देने का प्रयास करेगा। पता नहीं कुछ दिन की चाल जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं तो एक डायवर्जन ऊपर देने का प्रयास करेगा। जिस दौरान वो एक डायवर्जन ऊपर देने का प्रयास करेगा, जब आएगा एक डायवर्जन, और उसी दौरान हो सकता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट इन दोनों में से कोई एक बिग स्टॉप हो जाए। तो जो बॉटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सपोर्ट के एक डायवर्जन नीचे, वो बॉटम कहीं सपोर्ट टिकन करने रह जाए और बाजार वहां से थोड़ा सा और स्लाइड ऊपर निकल जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट एक ही प्लेस पे है तो बहुत बड़े मोमेंटम्स तो है नहीं।
तो कुल मिला के सेंट्रलाइज होते हुए बाजार में EUR+1 और US-1 ये दोनों जगह सेफ जगह होती है, उन दोनों में से किसी एक वैल्यूज का इंतजार करना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी जगहों पर परसेंटेज का ख्याल खास रखना चाहिए। वो परसेंटेज आपको दिशा दिखाएगी कि कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है ये बाजार, तो उस परसेंटेज का खास ख्याल रखिएगा और अकॉर्डिंगली ही बाजार को देखिएगा। टॉप की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, ये दो लाइंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, ये दो लाइंस जरूर खींच के रखिए। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस याद रखिएगा 93 95 ये, यानी कि 7-8 पॉइंट पहले ही, इस बात का ख्याल रखिए। बाजार उसी जगह पर लगभग अभी आकर के खड़ा है, तो उसी नजरिए से बाजार को देखिएगा। कुछ भी अलग, कुछ भी स्पेशल सोचने की जरूरत नहीं है। जो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही बाजार है। कुछ अलग होगा तो क्लियरली यहां से दिखाई देगा, और जब दिखाई देगा तो बस शर्त यही है कि जो दिखाई देगा उसको मान लेना है, सिद्ध करके नहीं बैठना। इसी नजरिए के साथ बाजार को देखिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। तो प्लान ऐसा ही है, यहीं से हम बाइंग की सोचेंगे। हम्म। तो ये पहले रिवर्स हो गए तो कुछ नहीं कह सकते, बाकी तो जो मोमेंटम बैंक निफ्टी निफ्टी की साइड से आ रहा है, तीनों चारों चार्ट सेम चल रहे हैं तीनों। हाँ, निफ्टी थोड़ा सा अगेंस्ट हुआ है, पहले इसने बेरिश दिखाया, अब ये सेम वैसा ही उन जैसे कैंडल बनाने की कोशिश। तो ये पहले ना घूम जाए, तो बाकी जो कंपोनेंट है वो भी सेम ही चल रहे हैं। HDFC के क्या हाल है? ओ, ओ, ये जो पहले कैंडल बन रही है ना, बस इसी का डर था मेरे को, ये पहले ना घूमी। ये कहाँ से घूमी है? 965 से 230 का ये दिखा के। हद है। ना, कोई नहीं। इतना तो पता था कि बाइंग आएगी। ठीक है, बाय ऑन डिप का ही माहौल है। हमारे पास रीजंस कई हैं। एक, पहला LTP रेजिस्टेंस अपना स्ट्रोंग है और सपोर्ट स्ट्रोंग है। दूसरा अपनी EMA की लाइन है ये, इसका भी सपोर्ट है 100 मूविंग एवरेज का। तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा रिवर्सल हमेशा हमें दिखता है। मैं आपको बैक टेस्ट दिखा दूं, जब जब यहाँ मिलता है ये, तब तब
उठा हुआ ही मिलेगा। देखो वहां से हुआ, जब जब क्लोज आया निकलता हुआ दिखा, यहाँ से बाय ऑन डिप का ही माहौल है, यहाँ से। हाँ, इसके नीचे आ गया तो फिर ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, देखो यहाँ से हाँ, जहाँ पे भी है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज ही हुआ, यहीं से तो ट्रेंड चेंज हुआ है। तो अभी के लिए पूरा जो है बुलिश ही है माहौल, जब तक 100 मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो हम ऐसा मान सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो बस अपना हमें लगाना है। हम कितनी बार ठीक होते हैं अपने उस पे। फिलहाल के लिए दो रीजन है मेरे पास यहाँ से बाय करने के। अगर यहाँ से नहीं होता है तो हल्का सा एसएल लेके फिर US-1 से एक पोजीशन बनाऊंगा, दो एसएल हो जाएंगे। तो आज के लिए डब्बा बंद नहीं करेंगे, या तो एक में ही आ जाए तो सेकंड में हम उसका प्रॉफिट से लेंगे थोड़ा बहुत रिस्क। अदरवाइज छोड़ देंगे, कोई नहीं है अभी। मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि हमें जबरदस्ती करनी है, 10-12 ट्रेड करनी है। 10-12 ट्रेड होंगी 4 जून के बाद, 4 जून को या फिर थोड़ा 5 जून को। 10-12 ट्रेड होंगी उस दिन छपेगा पैसा। ठीक है। तो हाँ, इस वीडियो में इतना ही आज की। प्लान यही है जो मैंने बताया अभी, यूएस से है और US-1 से। यूएस से लेंगे, पहला एसएल हुआ तो फिर US-1 से ट्राई करेंगे। ठीक है। बाकी एक UR+1 से एक आ गया है एक ट्रेड का माहौल, क्योंकि हमारा ये WTT जो वॉइस नोट में आया है, WTT से ये W स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो हल्का सा बेरिश प्रेशर, जिस कारण ये इतना आया। आना इसको यहाँ तक था, लेकिन ये पहले रिवर्स हो गया। खैर कोई बात नहीं, चलता है, मार्केट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, अपडेट रहिए। मैं अपडेट देता रहूंगा, शॉर्ट्स में, इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह। ठीक है। तो बने रहे मेरे साथ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर सब जो हो सकता है सब कर दीजिए। ठीक है, बने रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।